अब हम लोग कोशिका का विकास की क्रम जानेंगे कि कोशिका का विज्ञान के क्षेत्र में कैसे कैसे खोज हुआ और पृथ्वी परमाणु की उत्पत्ति में अहम भूमिका कोशिका की कैसे हुई। आइए दोस्तों जानेंगे। कोशिका को अगर विभाजन की बात किया जाए तो कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कोशिका को संख्या के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक कोशिकीय कोशिका और दूसरी का होता है बहु कोशिकीय कोशिका। एक कोशिका किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय कोशिका किसे कहते हैं? तो जिस जीव का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ हो, जिस जीव का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ हो उसे एक कोशिकीय कोशिका कहते हैं। एक कोशिकीय कोशिका को हम अपने नंगी आँखों से यानी खाली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इस कोशिका को अगर हमें देखना होता है तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। और इस कोशिका के जो निर्माण होता है, एक कोशिकीय कोशिका के निर्माण में एटम यानी परमाणु अपना भूमिका निभाता है। इस एक कोशिकीय कोशिका में ना किसी भी प्रकार का अंग रहता है, ना ही ऊतक होता है। अब आइए दोस्तों जानेंगे बहुकोशिकीय कोशिका। बहुकोशिकीय कोशिका का कहने का मतलब है कि यहीं से हमें पता चलता है बहु कोशिकीय यानी कोशिका, बहुत सारे कोशिका यानी वैसा जीव जिसका निर्माण एक नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ हो उसे बहुकोशिकीय कोशिका कहते हैं। और बहुकोशिकीय कोशिका जो होती है हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। और बहुकोशिकीय जो कोशिका होती है, इस कोशिका से जितने भी जीव जंतु बने हैं उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। जैसे में मनुष्य हैं, जंतु हैं, जंतु में गाय भैंस है, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीवों का उदाहरण है। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और इस बहुकोशिकीय कोशिका में जीवों का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। बहुकोशिकीय कोशिका में जीव का निर्माण में ये सबसे सूक्ष्म इकाई जो हमारे कोशिका होती है, जीव के निर्माण में सर्वप्रथम कोशिका भाग लेती है। बहुत सारे कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र का निर्माण करके फिर अंग का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र के बाद अंग का निर्माण करते हैं। और ये अंग का निर्माण होने के बाद ही हमारे शिशु का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। इस शिशु के जन्म होने और कोशिका से होने तक ये वैज्ञानिकों ने यहाँ तक आने में कई सौ साल लग गए और वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। आइए अब कोशिका का विकास क्रम कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कोशिका का विकास कैसे हुआ, कोशिका का पता कैसे चला। चलिए दोस्तों अब जानेंगे कोशिका का विकास का क्रम।
कि कोशिका का विकास का क्रम कैसे हुआ। सबसे पहले 1590 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एच जेनसन तथा जेड जेनसन। इन दोनों ने एच जेनसन तथा जेड जेनसन ने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की खोज किया। माइक्रोस्कोप की यानी इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 1590 के बाद एच जेनसन जेड जेनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया। उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया। जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किया तो ये कोशिका वास्तव में जीवित कोशिका नहीं था, यह मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया, जीवित कोशिका की नहीं। और इस मृत कोशिका की खोज इन्होंने जब कोशिका की खोज किया तो ये कोशिका अपने आप में मृत कोशिका था। और इस कोशिका की खोज इन्होंने कर्क यानी पेड़ पौधे की छाल पर किया। 1665 के बाद 1683 आता है। 1683 में एक और वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक ही एक वैसा वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर जीवित कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका के रूप में सर्वप्रथम उन्होंने परमाणु के साथ साथ सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की तो इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ और आरबीसी को देखा। 1831 के बाद आता है 1838-39। 1838-39 में दो वैज्ञानिक हुए जिनका नाम स्लाइडेन तथा श्वान था। स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका के क्षेत्र में इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1838-39 में स्लाइडेन तथा श्वान नामक दो वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का खोज स्लाइडेन तथा श्वान ने किया। इस सेल थ्योरी में स्लाइडेन तथा श्वान ने कुछ बातें कही जो परीक्षा उपयोगी है। इन्होंने सेल थ्योरी में कहा कि कोशिका की निर्माण जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें अपना अहम भूमिका केंद्रक निभाता है। और उसने कहा कि कोशिका की जो निर्माण होती है, कोशिका की निर्माण एक ही कोशिका से होती है, यानी जीवों की निर्माण जो होती है मात्र पहले एक कोशिका से होती है। जीवों की निर्माण मात्र एक कोशिका से होती है। फिर उन्होंने कहा कि कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होता है, परंतु एकजुट होकर मिलकर वो अपना कार्य करते हैं, तभी जाकर उसके फलस्वरूप एक जीव की निर्माण होती है। अब आएंगे 1838-39 के बाद एक 39 में वैज्ञानिक हुआ। 1839 में कोशिका के क्षेत्र में एक अपना अहम भूमिका
पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने निभाया। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर एक गोला संरचना देखा। पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर क्या देखा? तो एक गोला संरचना यानी अर्ध तरल पदार्थ देखा। इन्होंने अर्ध तरल नामक पदार्थ को इन्होंने नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। 1838-39 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कुछ जीव द्रव्य की खोज कोशिका में की। 1846 में भी एक वान मोल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की खोज किया। जीव द्रव्य की खोज इन्होंने भी किया। और एक होता है, और एक वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ पे छूटा हुआ है 1831 में एक रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। 1838-39 में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किया। 1846 में भी वान मोल नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की खोज किया। 1846 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1846 के बाद आता है 1855 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन की खोज किया। कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की खोज किया। इन्होंने कोशिका विभाजन